कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार तक सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के बाद एसडीडीडीएचओ पर उतरे डॉक्टरों की सुरक्षा को चिंता को देखते हुए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता की घटना पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं, यह मुद्दा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है। उन्होंने कहा कि देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता। बंगाल सरकार से अस्पताल पर हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सीबीआई और राज्य सरकार दोनों 22 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। आइए जानते हैं देश के झकझोर देने वाले इस मामले में अब तक क्या हुआ। 9 से 10 अगस्त कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 31 साल की पीजी ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर लेडी डॉक्टर का शव मिला। कोलकाता पुलिस ने ईयरफोन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। 11-12 अगस्त पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के अधीक्षक संदीप घोष ने लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना के बाद हटाते हुए दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोआरडीए ने विरोध के निशान के रूप में वैकल्पिक सेवाओं को राष्ट्रव्यापी बंद करने की घोषणा की। सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कोलकाता पुलिस को रविवार 18 अगस्त तक की डेडलाइन दी। सीएम ने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस ने जांच पूरी नहीं कर पाती है तो वह मामले को सीबीआई को सौंप देंगी। 13 अगस्त देश भर के डॉक्टरों ने एकजुट होकर कार्रवाई की मांग की और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस से पहले दस्तावेज तलब किए और फिर घटना को बहुत विभत्स बताते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट के आदेश के बाद देर रात को सीबीआई ने मामले को टेक ओवर किया। हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी लेने का आदेश दिया। उधर डॉक्टरों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण देश भर में अस्पताल सेवाएं प्रभावित हुईं। 14 अगस्त सीबीआई ने आरोपी को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। 14 अगस्त की रात में करीब 7,000 लोगों की भीड़ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में धावा बोला और आपातकालीन विभाग और नर्सिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की। आईएमए ने घोषणा की कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के साथ मेडिकल कॉलेज पर हमले के विरोध में 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए देश भर में सेवाएं बंद रहेंगी। अगले दिन 15 अगस्त को ममता बनर्जी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन पहुंची और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। 16 अगस्त कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 14 अगस्त की रात को हुए हमले पर कठोर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हाल ही में हुई बर्बरता की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सरकार की नाकामी है और मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। 16 अगस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च किया। उन्होंने इस घटना में शामिल अपराधियों के लिए फांसी की मांग की। इस मौके पर ममता बनर्जी ने मेडिकल कॉलेज में हिंसा के लिए राम, बाम और शाम को जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल प्रमुख ने आरोप लगाया कि आरजीकर अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई हिंसा के पीछे भाजपा और वाम मोर्चा की साजिश है। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने मेडिकल कॉलेज पर हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोयल ने लोगों से उपद्रवियों की पहचान करने में मदद की अपील की। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। 17 अगस्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरवी अशोकन ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा
कि प्रधानमंत्री के लिए समय सही है। अशोकन ने कहा, कह हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। उनके हस्तक्षेप का समय सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोप लगाया है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिस जगह पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, वहां अचानक मरम्मत का काम किया गया। 18 अगस्त, सुरक्षा में चूक और संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने भी सुरक्षा में चूक की रिपोर्ट की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से अपने काम पर लौटने का अनुरोध किया है और कहा है कि वह एसोसिएशन द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के जवाब में स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई। 19 अगस्त, लेडी डॉक्टर की ऑनटॉप्सी रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी की पुष्टि हुई। इसमें सामने आया कि डॉक्टर के ऊपर नींद में हमला बोला गया। आधी नींद में उसे हवस का शिकार बनाया गया। रिपोर्ट में कुल 17 चोटों की पुष्टि हुई। कोलकाता की घटना के बाद खड़े हुए हालात पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गंभीर टिप्पणी की। राज्यपाल फिर देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। उधर सीबीआई ने पीड़ित के घर का दौरा किया। एक दूसरी टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची और घटनास्थल के साथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। सीबीआई ने आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए विशेष कोर्ट से अनुमति हासिल की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि काम पर लौटें। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं। हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। यह बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। आप हम पर भरोसा करें। जो डॉक्टर हड़ताल पर है वे इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में पूछा कि प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे। समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया। पुलिस क्या कर रही है। एक गंभीर अपराध हुआ है। फिर उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने कैसे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी।